वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। तो गए आज हम आए एक और नई वीडियो के साथ जो कि बहुत कमाल की होने लगी है भाइयों। बिल्कुल यार, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम आप सब भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक करते हैं। तो ये वीडियो बहुत कमाल की होने लगी है। ये भी हैप्पी इंडिपेंडेंस के बारे में ये सब कुछ अपनी स्टोरी बताता है भाई। इसका आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मैं भारत हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब भाई हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी कांड करते हैं। इसको रीजन लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कांड करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ। युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ पहले भाई। लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? क्या शेर और शायरी बोल रहे हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। क्या भाई बोल रहा है। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में कटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रही। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे। कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य। कमाल है। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों क्या लेवल बता रहा है। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया।
कमाल है यूनानी भाई। इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर हाँ। विजयी हुआ। लेकिन अफसोस, बहुत मेरे मुश्किल है इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। भाई यार। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया। ये मैंने सुनी है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। भारत ने। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। ये भारत की मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूम गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बारकर उससे मिलने आते हैं। कहते हैं, माफ़ी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बारकर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत माँ का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीरगति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आज़ादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आज़ाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियाँ हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ हैं। मैं भारत हूँ। यार इसी के साथ खत्म हुई। हमने देखा मैं भारत हूँ यार। ये
एक एक ये शब्द सीन इतने पूरे पिछले ये सारा सीन किस्सा यकीन सुना मानो ना, दिया यार, यकीन मानो, बहुत ये मैंने कभी नहीं सुना था भाई। ये तो भारत बिल्कुल चीर रहा है भाई। इतनी मुश्किलात से भारत ने आज़ादी ली है भाई। बिल्कुल ये यार। इसमें जो फांसी वाला सीन था, ये यार काफी कमाल का था। और भारत ने भाई भारत बहुत ही ने वो मुश्किलात देखा नहीं है, वो उठाई है और कितनी तरक्की भी कर ली है सब लोगों से। बिल्कुल यार। सब जो भी मुल्क को उसके दुश्मन थे ना, उसके बेटा जो था, हाँ। बेटा दूध पीने वाला बेटा को हाँ। साथ में भाई बिठा ये के भी काफी लड़ाई। कमाल का ये यार, सीन था और दुखी बहुत इंडिया था यार। आज ये जो आजाद हाँ। है ना, ये पिछले कितने लोगों की कितने जानें लोगों ने गई हैं, कुर्बानियां दी हैं भाई। कुर्बानियां दी हैं, ये ऐसे आजाद नहीं हुआ। ऐसे आजाद नहीं हुआ। ये देखो ना यार, फिर भी भारत ना, इंडिया ना अपने घुटनों पे नहीं आया। हाँ। फिर भी उसने इतना अपने आप को ऊपर कर लिया कि कोई भी उस तक नहीं पहुंचा। आज तो इंडिया किधर पहुंच गई, किधर पहुंच गए हैं भाई, यकीन मानो। जो अंग्रेज इनके लिए गुलाम थे ना ये, हाँ, उनको भी पीछे छोड़े, पीछे छोड़ दिया है भाई। हर अंग्रेजों चीज़ को में गुलाम पीछे, बना हाँ। दिया अभी। अभी एक हाँ। छोड़ेंगे अंग्रेजों को भी पीछे, ये ऐसा बात है है। इंडिया। हाँ ना, ये कुछ सालों बाद देखना अंग्रेजों को पीछे छोड़ेगा, पीछे छोड़ देंगे, अपना और गुलाम ये बनाएंगे। बंदा जो है ना, एक एक बात बहुत कमाल की बहुत बोलता कमाल है यार, यार, बिल्कुल इतने दिल पे प्यारे लग वर्ड थे गया। इसके ना, दिल पे लग रहे थे भाई। लव्स कितना सही बात है यार, भाई। बिल्कुल यार। तो यार आपको कैसी ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में जरूर और बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।